हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अपडेट विद चिंटू में। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें कि बात करेंगे कि आईएएस और पीसीएस में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, आईएएस आपने देखा हो, जब आईएएस की नियुक्ति की जाती है तो वो भी एसडीएम पोस्ट के लिए की जाती है, और जब पीसीएस की नियुक्ति की जाती है तो वो भी एसडीएम की पोस्ट के लिए ही नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों, फिर इनमें अंतर क्या है? आईएएस और पीसीएस में फिर अंतर क्या रह गया? तो दोस्तों, आपके मन में यह सवाल आता होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर है इसमें अंतर है। तो दोस्तों, आज उन्हीं अंतर को देखेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पर कंटिन्यूस मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं हम आईएएस की। तो दोस्तों, आईएएस है वो है आपकी यूपीएससी के द्वारा पेपर कर यूपीएससी का जो पेपर है उसे पास कर आईएएस की नियुक्ति की जाती है। और जो पीसीएस होता है वो हर राज्य के लिए अलग पीसीएस बनाया जाता है। जैसे कि यूपी पीसीएस, बिहार का अलग पीसीएस होता है। हर राज्य के लिए अलग पीसीएस की एग्जाम कराए जाते हैं। तो दोस्तों, पीसीएस स्टेट के लिए होता है और जो यूपीएससी जो आईएएस है वो सेंट्रल के लिए होता है। जो पीसीएस की नियुक्ति की जाती है वो स्टेट के द्वारा की जाती है, और आईएएस की नियुक्ति सेंट्रल के द्वारा की जाती है, सेंटर के मंत्री। तो दोस्तों, आईएएस की जो नियुक्ति करता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा। और जो दोस्तों पीसीएस की नियुक्ति की जाती है वो उत्तर प्रदेश की, अगर उत्तर प्रदेश पीसीएस है तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। किसी भी राज्य के राज्यपाल के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों, इनमें ये बेसिक डिफरेंस है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आईएएस भी एसडीएम और पीसीएस भी एसडीएम क्यों? तो दोस्तों, इसका आंसर है कि दोनों को पोस्ट तो सेम दी जाती है, लेकिन पर इनमें अंतर यह है कि आईएएस को जो पोस्ट दी जाती है एसडीएम की, वो उसे केवल और केवल 5 साल के लिए दी जाती है। 5 साल के बाद एसडीएम से अगला डीएम पर प्रमोशन कर दिया जाता है। और जो दोस्तों पीसीएस को जो पोस्ट दी जाती है एसडीएम की, वो उसे 15 से 17 साल तक दी जाती है। 15 साल तक उसे एसडीएम पोस्ट पर ही नियुक्ति रहेगी उसकी, और एसडीएम पोस्ट पर ही उसे रहना पड़ेगा, एसडीएम पोस्ट पर ही उसे जॉब करनी पड़ेगी। लेकिन पर और आईएएस का जो प्रमोशन है वो जल्दी जल्दी होते रहते हैं। पहला प्रमोशन 5 से 7 साल के बीच में हो जाता है, जो कि डीएम के लिए प्रमोशन होता है। उसके बाद और ऊपर उसका प्रमोशन होता जाता है। तो दोस्तों, इनमें यह बेसिक डिफरेंस है जो कि आईएएस के एसडीएम में और पीसीएस के एसडीएम में है। और दोस्तों, इनमें दूसरा डिफरेंस यह है कि आईएएस हमेशा, जो पीसीएस होता है वो आईएएस के नीचे ही कार्य करता है, आईएएस की निगरानी में ही कार्य करेगा। वो आईएएस से हमेशा नीचे रहता है। अगर वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो वो आईएएस इस प्रकार से देते हैं, मैं आईएएस एसडीएम पोस्ट पर नियुक्त हूँ मैं। और जो पीसीएस होगा कि मैं सौरभ पीसीएस एसडीएम पोस्ट पर नियुक्त हूं। तो उनको पता चल जाता है कि ये पीसीएस है और ये आईएएस है। और जो पीसीएस होते हैं वो हमेशा आईएएस से नीचे कार्य करते हैं। और दोस्तों, इनमें तीसरा डिफरेंस है ये है कि इनकी जो पावर होती है वो ओनली ऑन, जो आईएएस की होती है वो पूरे इंडिया में होती है, और जो पीसीएस की जो पावर होती है वो दोस्तों केवल और केवल प्रदेश में होती है। पीसीएस का जो दोस्तों ट्रांसफर है और जो उसको सस्पेंड किया जाता है या फिर उससे बर्खास्त किया जाता है उसकी पद से, तो दोस्तों उसे एक जो भी उसके जो मंत्री हैं राज्य के, जैसे कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन पर एक आईएएस का सस्पेंड और उसे ट्रांसफर तो मुख्यमंत्री कर सकता है राज्य का, लेकिन पर उसे निर्खास्त नहीं कर सकता है। निर्खास्त केवल और केवल मतलब कि निर्खास्त का मतलब उससे कब जॉब से हटा देना। तो जॉब से हटाना और ये सभी काम करना केवल और केवल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, यानी कि सेंट्रल के द्वारा ही यह काम किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो राज्य होता है, राज्य में आईएएस की पावर बहुत होती है। तो ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है आईएएस और पीसीएस में। अब दोस्तों, मैं आपको सीधा सिंपल मैं आपको उदाहरण देता हूं जो कि आप सभी ने देखा होगा, जो कि ये ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। जो आपने गाना सुना है दोस्तों, जो मूवी है कि शादी में जरूर आना, राजकुमार रॉय की। तो दोस्तों, उसमें आपने देखा होगा जो राजकुमार रॉय जो हीरो है वो आईएएस है।
और जो जो उसमें जो हीरोइन है वो पीसीएस एग्जाम क्वालिफाई करती है। तो दोस्तों उसमें आईएएस और पीसीएस में डिफरेंस दिखाया गया है। जो लड़की होती है वो पीसीएस के द्वारा लगी हुई होती है और जो लड़का होता है वो आईएएस के द्वारा होता है। तो आईएएस के अंतर्गत ही वो पीसीएस कार्य करते हैं। तो दोस्तों जब उसके घर में जो आपने देखा वो जब रेड डालने जाता है तो एक आईएएस ही जाता है और उसका सारा केस आईएएस ही सॉल्व करता है। तो दिखाता है ना मेरा इंतकाम देखेगी, वो ही है आईएएस और पीसीएस में डिफरेंस। अब दोस्तों जो पीसीएस होते हैं वो आईएएस के लिए प्रमोट कर दिए जाते हैं। अब आईएएस के लिए प्रमोट कैसे किए जाते हैं दोस्तों, एक एग्जाम के द्वारा यूपीएससी के द्वारा एक एग्जाम कराया जाता है। उस एग्जाम को जो क्वालिफाई कर लेता है उससे आईएएस के पद पर प्रमोट कर देते हैं। वो भी दोस्तों आपको 12 से 15 साल का इंतजार करना पड़ता है। 12 से 15 साल आपको एसडीएम पोस्ट पर ही रहना पड़ेगा। उसके बाद इस एग्जाम को देकर आप प्रमोट हो सकते हैं, तब आप आईएएस बन सकते हैं। और जो दोस्तों इनका जो प्रमोशन है, आईएएस का प्रमोशन और पीसीएस का प्रमोशन। आईएएस का प्रमोशन दोस्तों इंडिया के सेक्रेटरी जो होते हैं, सेंट्रल में सेक्रेटरी होते हैं कि भारत सरकार के, वहां तक उनका प्रमोशन हो जाता है। इंडिया के सेक्रेटरी बन जाते हैं। और दोस्तों जो पीसीएस है वो उनका केवल और केवल प्रमोशन जो लास्ट होता है वो आईएएस के लिए हो जाता है। जो पद आईएएस को मिलते हैं उस पद तक हो जाता है, यानी कि डीएम के लिए उनका प्रमोशन कर दिया जाता है एंड में। लेकिन पर जो आईएएस है उनका बहुत हाई प्रमोशन चला जाता है। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, मेजर। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना वो है कि आईएएस है सेंटर का पावर के द्वारा, सेंट्रल के द्वारा उसे पावर दी जाती है। राज्य में या जिले में तहलका जो मचाना है, जो भी आपको काम करना है वो सेंट्रल के द्वारा आपको पावर दी जाती है। उसमें कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता है। जो आपके जो मंत्री होते हैं ना, जो राज्य लेवल पर मंत्री हैं, वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सेंट्रल के द्वारा भेजे जाते हैं। और जो पीसीएस होते हैं उन पर दोस्तों उनका पूरा नियंत्रण होता है राज्य के हर मंत्री का। तो दोस्तों राज्य के जो मंत्री होते हैं वो उनका निर्खास्त तक करवा सकते हैं एक पीसीएस को, लेकिन पर आईएएस को ऐसा नहीं करवा सकते हैं। पीसीएस का ट्रांसफर चुटकियों में करवा देंगे सब कुछ। और दोस्तों आईएएस की जो परीक्षा है वो पूरे ओवरऑल इंडिया में कराई जाती है एक ही। और दोस्तों जो पीसीएस की परीक्षा है वो हर राज्य के लिए अलग पीसीएस होता है। यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, ऐसे ही हर राज्य में अलग अलग पीसीएस होते हैं। और दोस्तों जो आईएएस होते हैं उन्हें भारत में जितने भी राज्य हैं, किसी भी राज्य में, राज्य के किसी भी जिले में उनको जॉब दे दी जाती है, कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं वो। और दोस्तों जो पीसीएस होते हैं उन्हें केवल और केवल राज्य में ही जॉब करते हैं। राज्य के अलावा कभी भी वो जो रिटायर्ड होते हैं, रिटायरमेंट तक वो बाहर राज्य के नहीं जाते हैं, राज्य में ही काम करते हैं। अब दोस्तों मेन मुद्दे बात करते हैं। जो मेरा मेन मुद्दा था कि आईएएस भी एसडीएम और पीसीएस भी एसडीएम। तो दोस्तों इसका सीधा सीधा जो निष्कर्ष निकलता है ना वो ये है कि एक आईएएस को जो एसडीएम बनाया जाता है वो केवल और केवल नॉलेज देने के लिए बनाया जाता है कि इस डिपार्टमेंट की ये नॉलेज है, इस डिपार्टमेंट में ये काम करना है, वो सीख लो। आप 5 साल तक या फिर 7 साल तक उसे सीख कर आपका प्रमोशन कर दिया जाएगा। लेकिन पर जो दोस्तों पीसीएस जो होते हैं ना वो पीसीएस बनाई एसडीएम के लिए जाते हैं कि आपको एसडीएम पोस्ट पर ही काम करना, आपको एसडीएम पोस्ट के लिए ही लिए जा रहे हैं। आप पर जो अधिकारी होगा ना वो डीएम ही होगा, वो कि जो कि एक आईएएस होगा। आईएएस ही आप पर एक अधिकारी की तरह काम करेगा, उसी की निगरानी में आप काम करेंगे, उसी के अंटर में आप कार्य करेंगे। दोस्तों ये है बेसिक डिफरेंस। जो आईएएस को एसडीएम की पोस्ट दी जाती है वो इसलिए दी जाती है, सबसे पहली पोस्ट एसडीएम की आईएएस को, क्योंकि वो सभी काम जान सके, क्या जिले में काम होते हैं, कैसे कार्य करना है, उसकी मतलब एक ट्रेनिंग की तरह जान लीजिए। तो इसलिए उसे एसडीएम की पोस्ट दी जाती है और उसके बाद उसकी पोस्ट बढ़ा दी जाती है। तो ये है आईएएस और पीसीएस में बेसिक डिफरेंस। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और दोस्तों कमेंट कर जरूर बताना कि आईएएस और पीसीएस में आपको कौन सी पोस्ट अच्छी लगती है, कौन सी दोस्तों आसान है। और दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि अगली शानदार वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।